स्काई ने बताया कि यार मैं भी तो कैप्टन हूँ, मुझे ही पता कैप्टनसी के प्रेशर में कैसे फ्रंट से लीड करते हैं। आके उसने बताया कि यार ये होता है 7 चौके 4 छक्के मार के 43 पे 73 करके नॉट आउट पवेलियन में गया, ड्रेसिंग रूम में गया। और देखें कि जैसे आज उसकी स्काई की परफॉर्मेंस नजर आई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इस तरह की परफॉर्मेंस स्काई की नजर नहीं आ रही। आज सूर्य कुमार यादव आप देखें, जिस तरह बाकी नहीं चले तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि नहीं मैं T20 का कैप्टन हूं तो MI को मैं ही टॉप पे लेकर जाऊंगा। आप देखें जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही। जिस टीम के अंदर 3 इंटरनेशनल कैप्टन खेल रहे हो वो कैसे नहीं जीतेगी। आप देखिए रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तीनों इंटरनेशनल कैप्टन हैं, ठीक है, रहे हैं, खेला है। इन तीनों को पता है कैप्टनसी के अंदर कैसे टीम को लीड करना है, कैप्टनसी के अंदर कैसे प्रेशर मेंटेन करना है। रोहित नहीं चल पा रहा था या नहीं चल पाया, हार्दिक नहीं चल पाया, स्काई ने उस चीज़ का बदला लिया। भाई सबसे पहले तो मुंबई इंडियंस को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो प्लेऑफ्स के अंदर उनकी रसाई के लिए। और जो टीम शुरू में लग रहा था कि भाई प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंचेगी, बाहर निकल जाएगी, लेकिन रोहित शर्मा जहां पर मौजूद हो, सूर्य कुमार यादव जहां पर मौजूद हो, हार्दिक पांड्या हम लोगों को नजर है, तो वो टीम कैसे नहीं प्लेऑफ्स में जा सकती है। वानखेड़े स्टेडियम हो और मुंबई का स्टेडियम हो और मुंबई के अंदर मुंबई इंडियंस ना जीते, ऐसा कभी हो सकता है। और आज शानदार इनिंग की बात करेंगे, भाई स्काई हाई इन द एयर नजर आता है, जैसे लव इन द एयर होता है वहाँ पर स्काई इन द एयर नजर आता है हम लोगों को। और 73 की इनिंग, भाई जब कोई नहीं चलता तब T20 का कप्तान चलता हुआ दिखाई देता है। एंड इट्स नन अदर देन सूर्य कुमार यादव। भाई बहुत कमाल की परफॉर्मेंस रही। और साथ में हम लोग बात करेंगे जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह जब भी मैदान में उतरते हैं भाई विकेट ना निकाले ऐसा हो ही नहीं सकता। सर क्या कहना चाहते हैं? पहले तो वो 4 टीमें जो प्लेऑफ्स में गई हैं उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो, लेकिन मुंबई इंडियंस 5 टाइम विनर्स है एंड 6 टाइम जो कप है दैट इज लोडिंग। आप प्लेऑफ्स कर दी, मैं क्या शायद प्लेऑफ्स के बाद मैं कुछ एंट्री मार दूं। आप देखें कि जिस टीम के अंदर 3 इंटरनेशनल कैप्टन खेल रहे हो वो कैसे नहीं जीतेगी। आप देखिए रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तीनों इंटरनेशनल कैप्टन हैं, ठीक है, रहे हैं, खेला है। इन तीनों को पता है कैप्टनसी के अंदर कैसे टीम को लीड करना है, कैप्टनसी के अंदर कैसे प्रेशर मेंटेन करना है। रोहित नहीं चल पा रहा था या नहीं चल पाया, हार्दिक नहीं चल पाया, स्काई ने उस चीज़ का बदला लिया। स्काई ने बताया कि यार मैं भी तो कैप्टन हूँ, मुझे ही पता है कैप्टनसी के प्रेशर में कैसे फ्रंट से लीड करते हैं। आके उसने बताया कि यार ये होता है 7 चौके 4 छक्के मार के 43 पे 73 करके नॉट आउट पवेलियन में गया, ड्रेसिंग रूम में गया। और देखें कि जैसे आज उसकी स्काई की परफॉर्मेंस नजर आई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इस तरह की परफॉर्मेंस स्काई की नजर नहीं आ रही, लेकिन आज उसका बल्ला चला तो कैसे 50+ 73 स्कोर करके गया। उसके बाद आप देखें कि अब यहाँ से एस्टिमेट लगाए रोहित शर्मा 3 पे आउट हो गया, रेयान निकल्टन 22 आई थिंक सो कर गया, विल जैक 21 कर गया, यानी कि पार्टनरशिप मेंटेन नहीं हो रही थी। तिलक वर्मा की और सूर्य कुमार यादव की 30-35 की पार्टनरशिप मेंटेन हुई। उसके बाद देखें सूर्य का बल्ला कैसे चला है, हार्दिक क्लच पांड्या नहीं चल पाया, लेकिन उसने नीचे से आकर नमन धीर के साथ कैसी पार्टनरशिप गई है। नमन धीर जिस बच्चे का नाम लिया ही नहीं जाता, 8 पे आज भी 27 आई थिंक सो करके किया है। और ये वो स्कोर करके जिसने 180 के टारगेट के ऊपर मुंबई इंडियंस को बोर्ड पे 180 का टारगेट लगाया, अचीव कराया 180 का टारगेट। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जिस तरह से सबसे पहले तो मैं आपका एंड वाली बात का जवाब दूंगा कि इस दफा RCB को जीत लेने दें, उनकी बड़ी मेहरबानी है, ठीक है। और अच्छा दूसरी बात मैच के ऊपर आते हैं। भाई वाकई 1 मैन आर्मी आज सूर्य कुमार यादव जिस तरह से चला है, मतलब स्टार्ट हुआ IPL 6 में से 1 मैच जीता MI ने, तो सबको लगा कि भाई 5 टाइम चैंपियन इस दफ़ा फारिग है, इस दफ़ा दिल्ली कैपिटल टॉप पे आ रहा है, गुजरात टाइटन टॉप पे आ रहा है, LSG टॉप पे आ रहा है, और सनराइजर हैदराबाद को तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि मतलब इन्होंने भी बाहर होना है। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस इनकी थी सबको लगा, लेकिन भाई रोहित शर्मा का कमबैक और उसके बाद जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं, आज सूर्य कुमार यादव आप देखें जिस तरह बाकी नहीं चले तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि नहीं मैं T20 का कैप्टन हूं तो MI को मैं ही टॉप पे लेकर जाऊंगा। आप देखिए जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही। मेरे ख्याल तिलक वर्मा के अलावा किसी और ने 40+ की उसके साथ पार्टनरशिप नहीं की, उसके बावजूद वो 73 रन करके जाता है, 180 का टारगेट देकर जाता है। और MI जैसी टीम अगर 180 का टारगेट देकर जाती है तो आप यही समझे कि 250 है। उसकी वजह यह है कि ट्रेंट बोल्ट इनके पास है, जसप्रीत बुमराह इनके पास है, मिचेल सेटनर इनके पास है। तो अगर ये बॉलिंग लाइनअप है तो आप 150 भी नहीं चेज कर सकते मेरे ख्याल से। सर दिल्ली कैपिटल शुरू से अनबीटेबल नजर आ रही थी, बड़े कमाल की परफॉर्मेंस थी। अगर हम लोग अक्षर पटेल की बात करें, कप्तानी बड़ी क्लासिक जा रही थी, लेकिन पासा ऐसा पलटा कि भाई हम हैरान हो गए कि मुंबई इंडियंस प्लेऑफ्स में एकदम से एक जज्बात बदल दिए। देखिए यही तो IPL है बेसिकली, कि आप किसी टीम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन जाएगी, कौन जीतेगी, कौन प्लेऑफ्स खेलेगी, कौन कहां से ट्रॉफी लिफ्ट करेगी। आप ये देखें कि आपने कहा कि दिल्ली कैपिटल अनबीटेबल आ रहा था, नॉट और अनबीटेबल आ रहा था, अक्षर पटेल की कैप्टनसी आउटस्टैंडिंग नजर आ रही थी। मुंबई इंडियंस दूसरी तरफ 9वें नंबर पे पॉइंट टेबल खड़ा था।
था, एक मैच जीता था, 4 हारा हुआ था, 5 में से 1 जीता था, बैक टू बैक 5-6 मैचेस विन करके और कैसे उन्होंने आगे लीड किया और प्लेऑफ्स के अंदर आज चले गए, क्वालिफाई कर गए प्लेऑफ्स के लिए। आप देखें कि आज के मैच अगर मुंबई इंडियंस हार जाता तो दिल्ली कैपिटल मुंबई इंडियंस का फिर भी एक चांस था कि दिल्ली पंजाब से हारे और मुंबई पंजाब से जीते, फिर भी मुंबई क्वालिफाई करता था, लेकिन उन्होंने बात आगे जाने नहीं दी। आज के दिन पे बात ख़त्म करके उन्होंने प्लेऑफ्स का दरवाज़ा बंद किया और 4 टीमें क्वालिफाई कर गई। आप देखें जीटी नंबर 1 पे है, आरसीबी नंबर 2 पे है, उसके बाद आप देखें पंजाब नंबर 3 पे है, मुंबई इंडियंस नंबर 4 पे है। अब मज़ा यहाँ पे आना है ये कि जीटी और आरसीबी का एक चांस होगा, प्लेऑफ्स में एक मैच हार भी गए तो चांस होगा, लेकिन पंजाब और दिल्ली के मुंबई के पास कोई चांस नहीं है। जो हार गया वो बाहर और आगे 2 टीमें जानी है। और इस दफ़ा मुझे बहुत मुझे टफ वाइब्स आ रही है कि आरसीबी और मुंबई इंडियंस के अंदर दरमियान फाइनल होगा, जिसमें से आरसीबी ट्रॉफी कप तो आरसीबी का है, आरसीबी ट्रॉफी लिफ्ट करने वाली है। आप देखिएगा इस दफ़ा आरसीबी ट्रॉफी लिफ्ट करेगी। हम तो प्लेऑफ्स के अंदर चले गए, हम तो भूल गए बुमराह का टेरर, हम तो भूल गए दीपक चहर का अटैकिंग ओवर्स। देखिए दीपक चहर एक ऐसा बॉलर मुंबई इंडियंस के पास आ गया है और आने वाले दौर में इंडियन टीम के पास भी आएगा जो आगे अटैकिंग ओवर ऐसा डालता है कि अगली टीम के मोराल एक दफ़ा लो हो जाते हैं। और जसप्रीत बुमराह द बॉस, आई थिंक द बॉस, जिसका हर बंदे को पता है, हर टीम को पता है, हर टीम के एक प्लेयर को पता है कि यार इसका टेरर क्या है, इसको हमने कैसे खेलना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी उसके यॉर्कर नहीं सेव कर सकते, यॉर्कर नहीं खेल सकते। और देखिए आज फिर बुमराह का ही टेरर डरा, बुमराह ने जो अटैक किया आगे एक टेरर डाला, उसके बाद मुंबई इंडियंस के पास जीत आसानी से नाम हो गई। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि 182 का टारगेट देना दिल्ली कैपिटल को, दिल्ली कैपिटल अनबिटेबल हम लोगों को नजर आ रही थी कि भाई जिस तरह से अक्षर पटेल की कप्तानी थी, बट दे सेड ऐसा नहीं होगा, वी आर ऑन द गेम भाई, बैक इन द गेम हम लोग आपको नजर आ रहे हैं। और जहां पर आरसीबी या मुंबई इंडियंस पीछे करते हैं भाई, ट्रैक पर चढ़ ही गई है। जीटी को भी आप कह लें कि वो नहीं कर सकते, उसके बाद पंजाब किंग को भी आप अनदेखा नहीं कर सकते, जिस पर जो चारों टीमें गई हैं यंगस्टर्स इनको कह लें कि भाई कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ हम आपने सूर्य कुमार यादव की बात की, भाई वो कमाल का बैट्समैन है, अगर इंडिया के पास देखा जाए मिस्टर 360 है। और एबी डेविलियर के बाद भाई उसका जो डंका बजता है तो सूर्य कुमार यादव का ही बज रहा है। रोहित शर्मा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हैं, केएल राहुल नहीं आज चल पाए, इसका क्या मतलब हुआ? देखें केएल राहुल नहीं चल पाए तो उसमें तो ट्रेंट बोल्ट को आप क्रेडिट दें कि उसने उसकी विकेट उड़ाई है। देखें आज जब आप एमआई के खिलाफ खेलते हैं तो एमआई के अंदर जितने इंडिया के प्लेयर खेल रहे हैं आप देखें, मतलब रोहित शर्मा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और उसके बाद जसप्रीत बुमराह, ये टॉप वो हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि खेला हुआ है, जिन्होंने जितवाया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर उनके खिलाफ आप दिल्ली कैपिटल को ले आएंगे तो अक्षर पटेल जितनी मर्जी अच्छी कप्तानी कर ले, 4 कप्तानों का मुकाबला तो नहीं हो सकता ना, मतलब जितनी मर्जी वो अच्छी कप्तानी कर रहा है, जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आज के दिन जब आप मुंबई इंडियंस के खिलाफ कोई भी टीम उतरती है तो इसका मतलब है आप टीम इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो, ठीक है। तो इंडिया के खिलाफ अगर आप खेल रहे हो तो आपका जीतना, बड़ी बड़ी टीमें नहीं जीत सकी, दिल्ली कैपिटल कौन से खेत की मूली है। रोको की जोड़ी कमाल की होती है, एक तरफ विराट है, एक तरफ रोहित है, एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि भाई इस बार क्या होने वाला है, बिकॉज मोस्टली यही चाह रहे हैं कि आरसीबी को जीतना चाहिए इस बार जो आईपीएल की ट्रॉफी है। दिल मुंबई इंडियंस के साथ जाता है, दिमाग आरसीबी के साथ जाता है। देखें वो कहते हैं ना कि जन्नत दा अपना मजा पर लाहौर लाहौर है मतलब मुंबई इंडियंस 5 टाइम चैंपियन जरूर है, ठीक है, लेकिन हम रोहित शर्मा को बहुत अच्छा पसंद करते हैं। वन टाइम जो लोडिंग कप है ना इस बार वो आरसीबी को जाना चाहिए, नंबर 18 को जाना चाहिए इस दफा, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम देखें उरूज को ज़वाल लाजमी है, ठीक है। विराट कोहली का इस टाइम पीक टाइम चल रहा है, उसकी फॉर्म भी अच्छी चल रही है, तो कोई पता नहीं है कि आगे परफॉर्मेंस उसकी किस तरह की जाती है। आप देखें हमने विराट कोहली का डिक्लाइन हमने देखना ही देखना, उसकी रीज़न ये है कि हमने MS धोनी का देख लिया, वो बहुत बड़ा नाम था, ठीक है। अगर उसका आपने डिक्लाइन देखा है तो आप विराट कोहली का भी देखेंगे तो इस पीक टाइम हमें लगे कि भाई विराट कोहली ने जो है वो IPL की ट्रॉफी अपने नाम की, हमें ये ना लगे कि बच्चों ने खेला है तो विराट टीम उस टीम का हिस्सा था, ठीक है। मतलब विराट कोहली के नाम पे ट्रॉफी जाए तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। सर बात तो आपकी सही है कि विराट कोहली के नाम की ट्रॉफी इस बार लाजमी मिलनी चाहिए, एंड आई थिंक सो कि ये एक अच्छा गुड जेस्चर होगा, एक अच्छी फेयरवेल होगी फॉर द विराट कोहली, क्योंकि टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं, T20 से ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं, बाकी बचा है भाई वनडे। तो आई होप सो कि इस बार अगर आरसीबी जीती, क्योंकि आरसीबी के फैंस बहुत लॉयल है, नो डाउट मुंबई इंडियंस के भी लॉयल्टी नजर आती है, बट जो आरसीबी लॉयल्टी देता है ना वो कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को भी देती है। देखिए आरसीबी की लॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है, मतलब हम इंडियंस ऐसे लॉयल बॉयफ्रेंड हर कोई डिजर्व करता है। मैं इंडियन की बात करता हूँ, मतलब इंडियन छोड़े, दुनिया के अंदर जो रील्स बनती हैं जहाँ पे पंजाब उर्दू और हिंदी पढ़ी जाती है, सुनी जाती है,
समझी जाती है, ठीक है। वहाँ पे अगर रील्स बन रही होती हैं तो कोई जाके कह देता है ना, वो जाके कोई लड़की या लड़का कह देता है कि हम आरसीबी फैन, तो इंटरव्यू के अंदर बाकी बचता ही नहीं है, वो रिश्ता पक्का वाली बात होती है। बात तुम्हारी हाँ, पक्की है। बात खत्म हो जाती है वहाँ पे। तो ठीक है, एमआई के फैन बहुत लॉयल हैं, हम मान लेते हैं, सीएसके के भी बहुत लॉयल हैं, लेकिन आरसीबी पे क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। 18 साल मैं अगर रह सकता हूँ तो कोई भी रह सकता है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो मेरा ख्याल आरसीबी इस दफ़ा डिजर्व करती है, उसके फैन से ज़्यादा विराट कोहली डिजर्व करता है कि उसके नाम पे एक तमगा और जुड़ जाए। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर हम लोग बात करें भाई मुंबई इंडियन वर्सेस दिल्ली कैपिटल अनबीटेबल टीम थी, लेकिन मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ के अंदर कह लें कि अपना एक बहुत बड़ा कदम जमाते हुए दिखाई दिए। साथ में बात करेंगे आरसीबी की, गुजरात टाइटंस की एंड पंजाब किंग्स की भी। इन चारों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो प्लेऑफ्स के अंदर।